जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एस के और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ यानी कि नेशनल फ्रेमवर्क 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या योजना 2005 के अंतर्गत जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु आपके सीटेट और टेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें हम आपको बताएंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, लगभग 30-40 प्रश्न जो लगातार पूछे जाते हैं, उस चीज़ को हम आपको बता देंगे। सारी जो प्रश्न आते हैं बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं एनसीएफ का पूरा नाम क्या है। तो एनसीएफ का पूरा नाम राष्ट्रीय पाठचर्या योजना है। इंग्लिश में पूछे तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इसका एनसीएफ का पूरा नाम है। चलिए देखते हैं आगे। इसका जो अगला बिंदु है वो कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की अवधारणा किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया है। जो राष्ट्रीय पाठचर्या आपका है एनसीएफ 2005, इसकी अवधारणा रविंद्रनाथ टैगोर के स्वतंत्र सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया है। अगला बिंदु आपके सामने कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा सर्वप्रथम 1975 में आई थी। यानी कि जब पूछे एनसीएफ कब आया था, पहला एनसीएफ यानी पहली राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, तो ये 1975 में आई थी। तथा इसके बाद संशोधित संस्करण जो आया था ये 1988 में, और उसके बाद 2000 में, फिर 2005 में लास्ट आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सन 2000 का संशोधित रूप एनसीएफ 2005 सबसे नवीनतम है। यानी कि जो सबसे नवीन है अभी वो एनसीएफ 2005 है। इससे पहले सन 2000 में आई थी। नेक्स्ट है इसका प्रमुख उपवाक्य क्या है। तो इसका प्रमुख उपवाक्य है बिना बोझ के शिक्षा, या शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के इसका उपवाक्य है। थीम यानी कि जिसको बताते हो, पूछता है, कई बार पूछा गया है। एनसीएफ जो है आपका वो एनसीएफ निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रोफेसर यशपाल थे। प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के निदेशक कौन थे। तो कृष्ण कुमार। अध्यक्ष कौन है, यशपाल हैं, और निदेशक यश कुमार है। नेक्स्ट है एनसीएफ का उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। ये पूछा अगर एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्धारित करना है, या पाठ्यक्रम को निर्धारण करना है, इसका काम है। ठीक है। अगला है इसका उद्देश्य, यानी कि एनसीएफ का उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि अगर पूछता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा को आसान बनाने, यानी कि शिक्षा बिना बोझ की थी ना, बताया गया था अभी इसका उपयोग के। तो शिक्षा को आसान बनाना तथा बालक का सर्वांगीण विकास करना, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल कूद में, चाहे शारीरिक विकास हो, सारे विकास बच्चे में करवाना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। ठीक है। अब आता है 2005 से पूर्व बच्चों की समस्याएं क्या क्या थी। एनसीएफ 2005 जो था, इसके आने से पूर्व बच्चे की समस्याएं क्या रही हैं। तो विद्यालय से घर की दूरी समस्या रही है। ठीक है। काफ़ी दूरी होती थी, बस्ते का भारी वजन होता था। एनसीएफ 2005 जब नहीं आया था उससे पहले बस्ते का भारी वजन मतलब बच्चा छोटा सा रहता था, लेकिन वो अपने पाठ्य पुस्तक के भारी बैग की वजह से परेशानी उसको बच्चे को होती थी। अगला है विद्यालय में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। इससे पहले अभी जो है एनसीएफ 2005 आने के बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम लागू है, लेकिन इससे पहले क्या रटन प्रणाली चल रही थी। तो रटन प्रणाली का अंत हुआ 2005 एनसीएफ आने के बाद। अगला है व्यवस्थित समय सारणी का न होना। तो जब एनसीएफ 2005 आया उसके पहले व्यवस्थित समय सारणी नहीं थी। अगला अब यहाँ से देखिए एनसीएफ 2005 के प्रमुख बिंदु, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम चांस बनते हैं कि पुटअप होने ही होने। यानी कि पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर प्रमुख बिंदु में बच्चे को करके सीखने पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है, करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है आपका छात्र के विद्यार्थी का जो आपका एक मिनट छात्र के विद्यालय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना होता है। जो आपका जो बच्चा है, जो छात्र पढ़ने आया है, उसका जो विद्यालय ज्ञान होगा वो ज्ञान देना कहाँ से आप शुरू करेंगे। पहले उसका जो बाहरी का ज्ञान है, यानी बच्चा जब स्कूल आया तो पहले से क्या जान रहा है विद्यालय के बारे में, उन किन चीज़ों के बारे में जानता है, तो उससे जोड़ करके आप विद्यालय का ज्ञान देंगे। अगला है परीक्षाओं को लचीला एवं एकीकृत बनाना। यानी ऐसा नहीं कि परीक्षा अंकों की होड़ कर देंगे, अंकों को होड़ नहीं करना है,
परीक्षा का जो माध्यम हो वो लचीला हो तथा एकीकृत हो। नेक्स्ट है बच्चों को राष्ट्रीय मूल्य के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना है, सम्मान का भाव उत्पन्न करना है। अगला आपके सामने बिंदु है, कह रहा कि पाठचर्या इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम बना हो वो इस तरह से बनाओ कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं कि ज्ञान ठोस ठोस के खाली पुस्तकीय ज्ञान उसमें भर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम में आपका जो पढ़ना है ज्ञान भी होना चाहिए, खेलकूद भी होना चाहिए, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सभी विकासों को ध्यान देना। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट है, कह रहा है एनसीएफ के अन्य सुझाव। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके अन्य सुझाव क्या हैं? तो इसमें भाषाई शिक्षा का समावेशन, यानी कि बच्चा कहीं से भी आया हो और जैसे भारत में बच्चा रह रहा हो तो भारत का बच्चा किसी भी स्टेट में जाए और वहाँ अपनी पढ़ाई जो है वो आगे बढ़ा सकता है, पढ़ाई शुरू कर सकता है। भाषा के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे भाषाई शिक्षा का समावेशन होना चाहिए, अभिभावकों की सहभागिता होनी चाहिए, यानी कि टीचर तो पढ़ाएगा लेकिन बच्चों का भी, बच्चे के जो माता पिता हों, अभिभावक, वो भी शिक्षा में सहभागिता निभाएं, बच्चों को स्कूल भेजें। अगला है रुचिकर प्रणाली, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था हो वो रुचिकर हो, बच्चा करके सीखे। तो इस तरह से रुचिकर प्रणाली के अंतर्गत बच्चे को ज्ञान देना है। अगला है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी विशेष धर्म को लेकर के आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का समावेशन होना चाहिए। अगला है एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। तो एनसीएफ 2005 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में एनसीएफ का अनुवाद किया गया था। अगर पूछे कि जो एनसीएफ का अनुवाद किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। कितनी भाषाओं में? तो जितना संविधान में भाषाएं हैं 22 भाषाओं को उल्लेख हो, 22 भाषाओं में एनसीएफ का अनुवाद किया गया था। इसमें नए पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य को 10 लाख रुपए आवंटित किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि नया पाठ्यक्रम लागू करने के लिए राज्यों को कितने कितने लाख रुपए मिले, कितना पैसा दिया गया, तो प्रत्येक राज्य को 10 लाख रुपए आवंटित किया गया था। अगला आपके सामने पॉइंट है, कह रहा है कि यह शुरुआत भारत में 17 राज्यों में लागू हुआ था। जो शुरुआत हुई थी इसकी, यह शुरुआत में भारत के 17 राज्यों में लागू हुआ था। SCER और डायट के सहयोग से इसे लागू किया गया था। अगर पूछता है कि जो आपका एनसीएफ 2005 है किसकी सहायता या किसके सहयोग से लागू हुआ, तो SCER और डायट के सहयोग से लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे कि एनसीएफ 2005 में शामिल विषय क्या क्या हैं। तो एनसीएफ 2005 में शामिल विषय क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये भी कि कौन कौन से विषय शामिल है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें भाषा शामिल है, गणित शामिल है, कंप्यूटर शामिल है, विज्ञान, SST यानी कि सामाजिक विज्ञान, और कक्षा शिक्षण, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शांत शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन। तो ये इतने सब्जेक्ट हैं, इतने विषय हैं जो आपके एनसीएफ 2005 में शामिल हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट है भाषा। एनसीए में कितने भाषाएं हैं, या एनसीएफ में कितनी भाषाएं हैं, तो त्रिभाषा व्यवस्था की संकल्पना की गई। कितने भाषाओं की? त्रिभाषा की, यानी कि लोकल लैंग्वेज होगी आपकी, एक आपकी लोकल लैंग्वेज यानी कि जहाँ पर विद्यालय है वो उसकी लोकल लैंग्वेज, एक होगा जो बच्चा खुद जहाँ से आ रहा है जिस परिवेश से उसकी, एक होगा कोई आप विदेशी भाषा ले सकते हैं, यानी कि त्रिभाषा व्यवस्था है, लोकल लैंग्वेज होगी। यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चे को 3 भाषाएं सिखानी। कौन कौन सी भाषाओं की संकल्पना की गई है, यानी कि बच्चे की पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी या अन्य भारतीय भाषा होगी, जैसे, और तीसरी भाषा में अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक या भारतीय या फिर यूरोपीय भाषा। तो बच्चे को 3 भाषाएं सिखानी होती हैं। त्रिभाषा सूत्र पर आधारित है एनसीएफ 2005। तो ये था आपका एनसीएफ 2005 के प्रमुख जो बिंदु जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को करवाएंगे। लगभग 30 से 35 प्रश्न हैं, उनको करवा देंगे। उसमें से आपका क्वेश्चन
कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।